Hello, bachon. Let's see this question. In CGS system, the magnitude of the force is 100 dyne. In another system where the fundamental physical quantities are kilogram, meter, and minute, the magnitude of the force is option A 0.036, option B 0.36, option C 3.6 and option D 36. चलिए देखो यहाँ क्या बोला है सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 100 डाइन। ठीक, अनदर सिस्टम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी वाला उसमें दे रखा है किलोग्राम में, मीटर में और मिनट में। तो जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं। तो देखो हमने पढ़ा है वही वाला N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। वो पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे अगर मैं N1 की बात करूँ तो हमें दे रखा है 100। ठीक है, अब यहाँ पे वही हमने जो इनकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब इनकी जो डायमेंशंस होती है उसके बारे में बात करें तो MLT, यही 3 डायमेंशंस होती है। तो N1U1 के लिए अगर मैं पहले यहाँ M1 वाला लेती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो होगा ग्राम में। और जो L1 लेते हैं वो होगा सेंटीमीटर में, और जो T1 है वो होगा हमारा सेकेंड में। ठीक है, डाइन के लिए बात कर रहे हैं। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं M2 के लिए, तो यहाँ देखो M2 हमें कैसा बताया है, किलोग्राम। और M2 के बाद में L2 जो है वो है मीटर में, और T2 जो है वो है मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से अब डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है किसका, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L1 T-2 होता है। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास क्या है, A B C इसकी वैल्यूज है 1 1 -2। ठीक, तो N1U1 N2U2 में अगर मैं ये लगाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम सारी जो U1 U2s हैं ये सारी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है N2 कितना होगा, क्योंकि N1 भी है U1 U2s भी है। ठीक, तो N2 क्या आएगा, N2 इक्वल्स टू हो जाएगा N1। अब यहाँ आ जाएगा M1 डिवाइडेड बाय M2 इसकी पावर A। ठीक, L1 डिवाइडेड बाय L2 इसकी पावर B। देन T1 डिवाइडेड बाय T2 इसकी पावर C। ठीक, अब यहाँ से N1 ले लेते हैं। N1 कितना है, 100 है। अब M1 कितना था, ग्राम, और ये था किलोग्राम, तो ये हो गया इसकी पावर A हो गई। अब हम चलते हैं इस पे L1 कितना है, सेंटीमीटर, और ये है मीटर, इसकी पावर B हो गई। तो हम ना इसको इसका सीधा ऐसे लिख देते हैं, A की वैल्यू कितनी थी फोर्स के, उसमें 1 थी ना, तो यहाँ 1 लगा दिया। L के लिए भी कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ 1 लगा दिया। अब T पे आते हैं, तो T कितना है, ये था हमारा सेकंड में और ये था हमारा मिनट में। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, -2 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ हम देखते हैं ये कैसे लिख सकते हैं हम। ये लिख सकते हैं हम 100, यहाँ लगाएंगे 100। अब इसको ग्राम में को तो हम ग्राम में रहने देंगे क्योंकि हमें उसको यूज करना है। अब यहाँ से किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, तो यहाँ आ गया ये कुछ। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को तो वैसे रहने देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 10⁻²मीटर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ आएगा सेंटीमीटर, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ आया सेकेंड, और सेकेंड में कितना आएगा, 60 सेकेंड। मिनट को चेंज किया, ये आया -2। ठीक, अब यहाँ से ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 100, 1/1000, यहाँ बचा 1/100। देन यहाँ बचा हमारा कितना हो जाएगा, -2 है, तो 1/60। यहाँ अगर मैं लगाती हूँ 1/60 -2, -2 मतलब अगर नीचे चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, यही होगा, +2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 60 टोटल, और ये इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा इसका। तो ये जो लमसम हमारा आएगा इसको सॉल्व करके, वो आएगा हमारा 3.6 आंसर। कितना आएगा, 3.6 आंसर। तो हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।